सोलैंड 2 अनराइवल टास्क सेट के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि होली स्पिरिट सेट के बेस के अंदर किसी तरीके का रिचुअल करा जा रहा होता है और हमें पता चलता है कि जब ये लोग अंदर आ रहे थे तब सही तो बाहर ही रुक गया था, जबकि युहा और नाना जो होते हैं ये दोनों ही अकेले अंदर आए होते हैं और ये एक सीक्रेट रास्ते से होते हुए अंडरग्राउंड जाने लगते हैं। और यहाँ पे हम काफी सारी स्पिरिट्स को तड़पते हुए देखते हैं क्योंकि ये होली स्पिरिट चर्च का लाइफ रिचुअल है और इसे काफी पावरफुल सेंटी कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से ये अपनी बाकी की जिंदगी यहाँ से बच के नहीं निकल पाते हैं। और जैसे यहाँ पे अल्तार के बीच में एक बंदा अपने आप को सेक्रीफाइस करता है तो उसके ऊपर एक फ्लावर आ जाता है और वो खिल उठता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन सी बन जाती है और ये जो सेंट होता है इन सभी की ही एनर्जी को खींच रहा होता है और ना सिर्फ इनकी एनर्जी को बल्कि इनकी सोल्स को भी खींच रहा होता है। और ये जो सेंट होता है इनका इस्तेमाल करते हुए कहता है कि हमने इन लोगों को काफी टॉर्चर करके मारा है, तो अब इन सोल्स के अंदर काफी ज्यादा बदले की भावना है जो कि काफी होगी, जो कि वाकई में काफी बढ़िया बात है। जबकि इलाकेशी युहा को बताता है कि ये तो नेक्रोमेंसी की एक बेसिक फॉर्म है और इन फॉर्म को बस इस इविल सोल मास्टर के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये इनका मतलब बिल्कुल भी नहीं समझता है। युहा चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और तभी हम नाना को देखते हैं जो कि इस सेंट के आगे आ गई होती है और ग्रीट करते हुए कहती है कि सेंट नंबर 6 मैं आज आपको रिस्पेक्ट पे करती हूँ। तो जो नंबर 2 वाला सेंट होता है वो कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की सोल्स को दोबारा से देखने का समय आ गया है, तो तुम खुद ही चली जाओ। तो इसके लिए नाना मान जाती है और खुद ही आगे बढ़ने लगती है, मगर जैसे ही अल्तार तक पहुंचती है तो जो 6 नंबर वाला होता है अचानक से इसके सामने अपीयर हो जाता है और काफी ध्यान से इसे देखने के बाद ये इसके काफी करीब जाके इसे स्मेल करने लगता है और एक अटैक को तैयार करते हुए कहता है कि मुझे किसी अनजाने की स्मेल आई है। और जैसे ही नाना के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी हमारा यह बाहर निकलता है और इसके हाथ को पकड़ लेता है और जब ये बंदा अपने हाथ को नहीं छुड़ा पाता है तो ये तुरंत यहाँ से डिसअपियर होकर पीछे आ जाता है और तुरंत ही अल्तार को ब्लॉक करने के लिए कह देता है। और जैसे वो स्पिरिट मास्टर ऐसा करने लगता है तो यह तुरंत ही उसके ऊपर सोल शॉक से अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस बंदे पे ज्यादा कुछ असर नहीं होता है और इस चीज को देख के हमारा युहा भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी सिविल सोल मास्टर ने युहा के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया था, लेकिन नाना और युहा ये दोनों ही से डॉज कर लेते हैं। जबकि जो नंबर 6 वाला सेंट होता है वो टेंपल की सभी सोल्स को समन कर लेता है इनसे लड़ने के लिए और इसके ऐसा करते ही जमीन के अंदर से काफी सारी सोल्स बाहर निकल के आने लगती हैं और ये सभी किसी ज़ॉम्बी की तरह युहा के पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ पे युहा वाकई में काफी बुरी तरीके से इन्हें मार मार के उड़ा रहा होता है। और जब ये सोल्स इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती तो हम देखते हैं कि ये जो सेंट होता है किसी तरह की टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ये जो सोल्स होती है और भी वायलेंट तरीके से अटैक करने लगती है। लेकिन युहा जो होता है अपने डार्क गोल्डन क्लो का इस्तेमाल करता है और इन सभी की चीरा फाड़ी करने लगता है और ये सीधे जाके इनमें से एक सेंट से भिड़ जाता है और इनके बीच में काफी तगड़ी फाइट होती है। लेकिन वो जो रिचुअल परफॉर्म कर रहा था वो वाला सेंट जो होता है अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज मरे थे वो वापिस से उठ के खड़े होने लगते हैं। तो यह कहता है कि जैसा कि मास्टर इलाकेशी ने कहा था कि इन लोगों के ऊपर दर्द का कोई भी असर नहीं होता है, इसलिए अब इन्हें अटैक करने का कोई भी मतलब नहीं रह गया है और क्योंकि ये चीजें काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। और तभी यह भी किसी तरह की नेक्रोमेंसी पावर को इस्तेमाल करने लगता है, जबकि ये जो सेंट होता है इसने युहा के ऊपर अटैक कर दिया था इसकी सोल को छीनने के लिए, लेकिन ये जैसे युहा के करीब पहुंचता है तो इसको काफी सारे स्पेल्स जकड़ लेते हैं और क्योंकि युहा नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल कर रहा था तो इसकी वजह से जो सोल्स होती है यहाँ से डिसअपियर होने लगती हैं। और युहा को ऐसा करता देख के नाना भी काफी ज्यादा हैरान होती है और जैसे ये सेंट इस चीज को होता देख के तो ये और भी सारी सोल्स को समन कर लेता है जिन्होंने सीधे नाना के ऊपर चार्ज कर दिया होता है। तो युहा जो होता है तुरंत ही अपने एक स्पेल का इस्तेमाल करता है और उस दूसरे वाले सेंट को भी अपने स्पेल्स में जकड़ लेता है, जिसकी वजह से उस सेंट को काफी दिक्कत होने लगती है और जैसे इसमें से पावर रिलीज होती है तो ये जो सोल्स होती है ये भी डिसअपियर होने लगती हैं और यह जो होता है इन दोनों सेंट्स में से एक को खत्म कर देता है। तो दूसरे वाले को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें डेड कॉप्स का स्वाद चखाता हूँ। और इसके इतना कहते ही उड़ता फिरता हुआ एक अम्ब्रेला के पास आता है जिसके ऊपर ये आराम से खड़े होके उस स्पेल को और सिंबल्स को परफॉर्म करने लगता
लगता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इविल स्पिरिट्स इसके अम्ब्रेला के नीचे अपीयर होने लगती हैं। और ये चीज वाकई में देखने में काफी ज्यादा डरावनी लग रही होती है। और यह भी जानता था कि नाना इसके सामने नहीं टिक पाएगी। तो जैसे ये सेंट इन स्पिरिट्स से इनके ऊपर अटैक करवाता है, तो यह जो होता है ये तुरंत ही अपनी नेक्रोमेंसी की पावर को इस्तेमाल करके अपने चारों तरफ स्पेल्स का एक बैरियर बना देता है, जो कि इन सभी स्पिरिट्स को ब्लॉक करने लगता है। और नाना भी परेशान होते हुए कहती है कि इन सभी को ही मरते दम तक टॉर्चर किया गया था, और यहाँ तक कि इनोसेंट लोगों को तो मरने के बाद भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यह जो होता है अपनी नेक्रोमेंसी की पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मैं अब इन सभी को भी बचाऊंगा। और तभी यह जो होता है एक एनर्जी पोर्टल खोल देता है, जिसके अंदर से हमारा ईलाइकेशी जो होता है ये वाकई में काफी खतरनाक तरीके से बाहर निकल के आता है। और ये कहता है कि ये वाकई में काफी फेमिलियर सी फीलिंग है। और ये तुरंत ही अपनी पावर से एक स्टाफ और एक स्वॉर्ड को अपीयर करता है, जिनमें से स्टाफ को तो ईलाइकेशी ले लेता है, जबकि स्वॉर्ड को ये युहा को दे देता है। और युहा की पावर की वजह से ये सभी जगह जलने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ तक इस सैंड को भी दिक्कत हो रही थी। तो ये तुरंत ही इन इविल सोल से युहा के ऊपर अटैक करवा देता है, जबकि सब युहा जो होता है ये भी तुरंत ही इन इविल सोल्स को प्यूरिफाई करने लगता है। और जैसे युहा के स्पेल चारों तरफ फैलते हैं, तो सारी इविल सोल्स जो होती हैं ये प्यूरिफाई होने लगती, जबकि इस सैंड की भी काफी बुरी हालत होने लगती और इसे काफी दिक्कत हो रही होती है। और सैंड को इस तरीके से तड़पता देख के नाना के भी होश उड़ जाते हैं। और इस सैंड दर्द भरी आवाज में कहता है कि आखिर तुम कौन हो? क्या तुम कोई इंसान हो या फिर कोई गॉड हो? क्योंकि ऐसा कुछ कर पाना किसी भी आम इंसान के लिए नामुमकिन है। और हम देखते हैं कि यह की पावर की वजह से चारों तरफ आग लग गई थी, जिसमें ये सारी इविल सोल से जल रही होती है। और यह कहता है कि चलो बताओ कि आखिर होली स्पिरिट चर्च का मेन अल्तार कहाँ है? जबकि इस तरफ ये अम्ब्रेला भी पड़ गया था। और ये इविल सोल मास्टर कहता है कि लगता है कि मेरी सोल जो है वो भी डिस्ट्रॉय होने वाली है। तो यह कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि जल्दी से जवाब दो। तो ये जो इविल सोल मास्टर होता है ये अपने आखिरी लम्हों में भी होली स्पिरिट चर्च के अमर रहने की दुआ ही कर रहा होता है। और जैसे ये यहाँ से डिसअपियर होता है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारी सोल्स एक साथ अपीयर हो गई होती हैं, और ये सभी उन्हीं इनोसेंट लोगों की होती हैं। और ये युहा को आजाद करने के लिए शुक्रिया अदा करती हैं, और शुक्रिया अदा करते ही ये डिसअपियर भी हो जाती हैं। और यह कहता है कि ठीक है नाना, जल्दी से जाके अपने पेरेंट्स को ढूंढ लो। और नाना जो होती इन सभी स्पिरिट के बीच में अपनी मॉम डैड को ढूंढने लगती है और कहती है कि मॉम डैड आप कहाँ पे हैं? मैंने आपको कितना याद किया। और जब नाना को अपने पेरेंट्स की सोल नहीं मिलती तो ये उदास होने लगती, लेकिन तभी इसके ही पीछे इसके पेरेंट्स अपीयर हो जाते हैं, और ये तुरंत ही इनसे लिपट के रोने लगती। तो इसके पेरेंट्स कहते हैं कि नाना हमें माफ कर दो, ये सारी हमारी ही गलती है, जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा ख्याल रखने में फेल हो गए, और अब बस हम यही चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। जबकि सब यह सईतो से पूछता है कि सेकंड सीनियर पीरियड क्या आप तैयार हैं? और इस चीज को सुनते ही सईतो जो होता है चोरी छिपे आगे बढ़ने लगता है, और एक जगह आके ये तुरंत ही उस बॉल बॉम्ब को वहीं पे पटक देता है। जबकि इस तरफ नाना के पेरेंट्स की जो सोल्स थी वो डिसअपियर हो गई होती हैं, जबकि इस तरफ हमारे युहा ने भी काफी सारे बॉम्ब्स को इधर उधर पटक दिया होता है। और जैसे ये तीनों वहाँ से बाहर निकल के आ गए थे, तो ये तुरंत ही उस चर्च को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। और यह सोचता है कि चलो आखिरकार इविल लोगों की एक जगह तो खत्म हुई। और तभी नाना जो थे काफी इमोशनल होते हुए कहते हैं कि यह तुम काफी काइंड हो, और तुम्हारे और मेरे पास दोनों के पास एक जैसा ही गिफ्ट है, प्लीज तुम मुझको तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी फॉलो करने दो। तो यह मना करते हुए कहता है कि नहीं, तुम पूरी तरीके से आजाद हो। तो नाना कहती है कि पेरेंट्स की सोल्स को बचा लिया गया है, तो मेरी तो इच्छा पूरी हो चुकी है, इसलिए अब मेरे पास कहीं भी जाने के लिए कोई जगह नहीं है। और यह कहता है कि हमने अभी जिसे डिस्ट्रॉय किया वो बस एक अल्तार ही था, लेकिन क्या तुम इविल सोल मास्टर को जड़ से खत्म नहीं करना चाहती हो? और तभी युहा को याद आता है कि भाई बहन ने लेटर में लिख के बताया था कि इन्होंने शेरेक सिटी के अंदर टांग सेट को दोबारा से रिबिल्ड किया है, और इस चीज के लिए कॉलेज की तरफ से इन्हें काफी बड़ा सपोर्ट भी मिला है। और जुग शैन क्रॉसबो का जो हमें फर्स्ट बैच का ऑर्डर मिला था वो भी हमें अकेडमी से ही मिला था, लेकिन अब इन्हें एक काफी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टांग सेट के अंदर मैन पावर काफी कम है। और जैसे ये बात युहा को याद आती है, तो ये नाना से कहता है कि नाना, मेरा जो सीनियर ब्रदर बई है उसने टांग सेट को रिबिल्ड किया है, और ये एक ऐसी जगह जो कि हजारों सालों से पाउच डाउन हो रही है, इसलिए वहाँ पे तुम्हारे लिए सेफ रहेगा। तो अगर तुम ज्वाइन करना चाहो तो हम क्लासमेट्स बन सकते हैं। तो इसके लिए नाना भी मान जाती है। और तभी यह सोचता है कि स्टार सेफियर के अंदर जो चीज है वो एक तरीके की काफी बड़ी जिम्मेदारी है, तो इसे यहाँ पे ज्यादा लंबे समय तक रखना ठीक नहीं होगा। और वैसे भी अभी नाना ने
अपना काइंड और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया है, तो ये ट्रस्ट वर्दी तो है। और फिर यह तुरंत स्टार सेपियर को बाहर निकाल के तो कहता है कि जूनियर सिस्टर नाना, मैं तुम्हें ये काफी इम्पोर्टेंट स्टार सेपियर दे रहा हूँ, इसलिए तुम इसे अपने साथ लेके मेरे भाई लोगों के पास ले जाओ और इसे मेरे टीचर को दे देना। तो इसके लिए नाना भी मान जाती है, जिसके बाद नाना जो थी यहाँ से चली जाती है। और यह कहता है कि नाना जो इस तरीके से यहाँ से गायब हुई है तो कॉलेज पक्का उसे इन्वेस्टिगेट करेगा, इसलिए सीनियर ब्रदर हमें इसके लिए इतना तो टाइम निकालना ही होगा जिससे कि ये बॉर्डर को क्रॉस कर पाए। और क्योंकि अब ये चली गई है तो हम ऐसे तो कॉलेज के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह तुरंत ही नाना का रूप ले लेता है, जबकि सहितो जो होता है इसकी शैडो में बदल जाता है। और इस तरीके से यह जो होता है ये नाना का रूप लेके बड़े आराम से अंदर चला जाता है। और जो कॉलेज के गार्ड्स होते हैं वो भी इसे नहीं पहचान पाते हैं कि ये रियल नाना नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि यह जो होता है काफी लंबे समय तक लगातार ट्रेनिंग करता है, जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि नाना जो होती है शेरिक एकेडमी आ गई होती है। वहाँ पे पहुँचने के बाद नाना ने यह को लेटर लिखा होता है कि यहाँ पे सभी लोग इसे काफी प्यार दे रहे हैं और इसने उस इम्पोर्टेंट आइटम और लेटर को पर्सनली खुद मिस्टर जुआन को दिया है। और सीनियर ब्रदर बई ने भी मुझे रहने के लिए एक जगह दे दी और सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है और इन सब के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी यह को वांग डोंग की भी याद आने लगती है और यह जो होता है अपनी काफी कड़ी मेहनत कर रहा होता है यहाँ पे अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए। और तभी यहाँ पे सहितो आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज लाया हूँ। तो यह कहता है कि मैं जानता हूँ कि नाना सेफली पहुंच चुकी है और बिग ब्रदर टांग क्लैन को काफी अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं। सहितो कहता है कि ये बात नहीं है। तो यह कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इंस्पेक्शन टीम को आखिरकार होली स्पिरिट कल्ट के बारे में क्लूज मिल गए हैं। और जब सारे गैस यह के गले चले जाते तो यह कहता है कि सीनियर ब्रदर मैं अपनी स्टडी के काफी क्रिटिकल मोमेंट पे पहुंच चुका हूँ, लेकिन तभी कोई कहता है कि क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। और हम यहाँ पे वांग डोंग को देखते हैं और इसे देखते यह काफी चौंक जाता है और इससे मिलते यह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी पहली मुलाकात पे वांग डोंग जो होता है इसको खोपड़ी पे चिपका देता है। और वांग डोंग कहता है कि जैसे मुझे मालूम चला कि तुम्हारी छुट्टियां हैं तो मैं तुरंत ही यहाँ पे आ गया तुमसे मिलने के लिए। तो यह कहता है कि वांग डोंग तुम वास्तव में मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। वांग डोंग कहता है कि मैं 16 का हो चुका हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो जिससे कि मेरे लिए सोल रिंग को हंट किया जा सके। तो यह कहता है कि ठीक है जहाँ भी तुम जाओगे वहीं पे मैं चलूंगा। तो वांग डोंग कहता है कि सिर्फ मेरे घर पे ही ऐसे सोल बीस्ट हैं जो कि मेरे लिए सुटेबल हैं। और फिर यह जो होता है वांग डोंग के साथ जाने लगता है उड़ते हुए और ये कहता है कि मैंने आज से पहले कभी भी तुमको घर के बारे में बात करते हुए नहीं देखा है और न ही तुमने कभी कुछ बताया। तो वांग डोंग कहता है कि घर पे मेरी एक सिस्टर है। तो यह तुरंत ही से हैरान होकर पूछता है कि आखिर तुमने और कितने सीक्रेट्स मुझसे छिपा के रख रखे हैं। तो वांग डोंग मुंह फुलाते हुए कहता है कि आखिर तुम किस लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए हो। तो यह कहता है कि अगर तुम्हारी सिस्टर है तो पक्का वो। और ये तुरंत ही उसी लाइट गॉडेस के बारे में सोचने लगता है। तो वांग डोंग तुरंत ही इसकी कन्फेटी सुझा के इसे वापस से ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाल लेता है और पूछता है कि आखिर तुम ये क्या बेकार की चीज सोच रहे हो। तो यह कहता है कि मैं तो बस यही सोच रहा था कि वो पक्का काफी ब्यूटीफुल होगी। वांग डोंग सोचता है कि वैसे तो इससे इसका कोई भी चांस नहीं है लेकिन तब भी तुम पक्का उसे देख पाओगे। और तभी यह जो होता है हैरान होते हुए तुरंत ही वांग डोंग को रोक देता है क्योंकि कुछ ही दूरी पे काफी तगड़े तगड़े ब्लास्ट हो रहे थे। ये दोनों ही वहाँ पे जाने लगते हैं और यह सोचता है कि ये तो सोल कैनन्स का साउंड था और ये उस डायरेक्शन से आ रहे हैं और लगता है कि जो लोग इन सोल कैनन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी जिंदगी खतरे में है। तो वांग डोंग कहता है कि चलो अपन भी यहाँ से निकलते हैं। तो यह कहता है कि क्या तुम आई ऑफ डेस्टिनी के मैजिक को फील करना चाहोगे क्योंकि ज़ी जुई चैन की उस बैटल के बाद मेरी जो सोल पावर है वो काफी इम्प्रूव हो गई है। तो वांग डोंग जो होता है ये कहता है कि यह तुम दिन पे दिन मॉन्स्टर जैसे बनते जा रहे हो। और तभी यह जो होता है इसके हाथ को थाम लेता है और इसके साथ मेंटल डिटेक्शन को शेयर करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वाकई में आगे काफी खतरनाक तरीके की बैटल चल रही होती है जहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स एक तरीके की आर्मी कुछ जनों का पीछा कर रही होती है और वाकई में इसी वजह से यहाँ पे इतना ज्यादा खून खराबा मचा हुआ था। लेकिन जैसे यह इसे देखता है तो हैरान होता है और कहता है कि ये कैसे हो सकती है। तो वांग डोंग हैरान होते हुए पूछता है कि क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं। तो यह बताता है कि जब मैं काफी सीरियसली इंजर्ड हो गया था तब उन्हीं लोगों ने मेरी जान बचाई थी और लगता है कि फेवर को लौटाने का समय आ गया है इसलिए मैं उनको हर हाल में बचाऊंगा। और हम देखते हैं कि ये जो आर्मी होती है ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से चैंग ज़िओरो की टीम के ऊपर अटैक कर देते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग मारे जा रहे थे और ऐसा दिख रहा होता है जैसे कि जमीन पे आके गोले बरस रहे क्योंकि हर जगह ही एक से एक खतरनाक ब्लास्ट हो रहे थे। और तभी एक लड़की कहती है कि हीज आइनेस ने मुझे यहाँ पे सिचुएशन संभालने के लिए भेजा था लेकिन मैं फेल हो गई, मैं सच में यूजलेस हूँ।
चैंगजी से संभालते हुए कहती है कि लाइफ के अंदर मांगी हुई कभी भी दुआएं पूरी नहीं होती हैं और ऐसा देखता है कि आज हमारा मरने का दिन है। और जब ये सभी सोल्जर्स का सामना कर रही थी तब ये चौंक जाती है युहा और वांग डोंग को अपनी तरफ आते हुए देख के। और युहा को देख के चैंगजी कहती है कि क्या मरने से पहले मुझे भ्रम हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि युहा जो होता है यहाँ पे काफी सारी बर्फ ही बर्फ से अटैक कर देता है, जबकि वांग डोंग ने अपने ब्लेड कटर से काफी खतरनाक तरीके से मारकाट मचा दी होती है। और तभी चैंगजी को यकीन हो जाता है कि ये युहा ही है। और तभी युहा जो होता है काफी सारे सोल वेपन को बाहर निकालता है और काफी खतरनाक तरीके से यहाँ पे मारकाट मचा देता है, मतलब कि शूटिंग करने लगता है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग मारे जा रहे होते हैं। और इसके साथ ही साथ ये मेंटल डिटेक्शन को भी शेयर करता है चैंगजी के साथ, जिससे कि वो भी शूटिंग करके काफी सारे लोगों को मार पाती है और कहती है कि ये प्लान वाकई में काफी इनक्रेडिबल है। और यह कहता है कि चिंता मत करो, हम यहाँ से बाहर निकल ही जाएंगे और तुम लोग निकलो, हम तुम लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। और फिर चैंगजी जो होता है अपने सारे लोगों से यहाँ से निकलने के लिए कहती है। और यह भी हैरान होते हुए कहते हैं कि वैसे तो देखने में काफी इनोसेंट लगती है, लेकिन फिर भी ये एक मिलिट्री ऑफिसर है। और जब ये सभी मारकाट मचाते हुए आगे जा रहे थे तभी एक लड़की चिल्लाते हुए कहते हैं कि यह बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए। और चैंगजी बताती है कि ये जो लोग हैं ये एक इंडिपेंडेंट प्रिंसिपलिटी को स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए हमें हिज मैजेस्टी के द्वारा भेजा गया है इन्हें रोकने के लिए। लेकिन हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एनिमी ट्रूप्स जो होंगे वो हमें बिना किसी वजह के टारगेट करने लगेंगे। और क्योंकि हम काफी लोग थे इसलिए ये जो आर्मी है ये हमारा पीछा करने लगी और हमें चारों तरफ से घेर ली। तो यह पूछता है कि आगे मिलिट्री की स्ट्रेंथ कैसी है। तो चैंगजी बताती है कि 80 से ज्यादा 4 रिंग वाले सोल मास्टर्स हैं। और इस चीज को सुन के यह सोचता है कि अल्टीमेट सोलो अटैक प्लान जो है वो पूरी जंग के हालातों को भी बदल सकता है और ये एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है अपने आप को टेस्ट करने के लिए। और वांग डोंग भी इसका साथ देने के लिए मान गया होता है। और फिर क्या था, यह जो होता है काफी खतरनाक तरीके से लेवल 6 सोल आइलैंड रे ओपनिंग कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल करता है। और इन्हें पता चलता है कि आर्मी जो है वो अभी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है लड़ने में, तो यह अगर उनके मिलिट्री फॉर्मेशन के अंदर जाके अटैक करता है तो ये बड़ी आसानी से उन सभी को ही ऑफ गार्ड पकड़ सकता है। और वांग डोंग भी ये देख के हैरान होता है कि यह की जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो इस लेवल तक पहुंच चुकी है। और यह की ये पावर देख के चैंगजी भी काफी हैरान होती है और काफी ज्यादा परेशान भी होती है। जैसे इसे मालूम चलता है कि जो ओरिजिनल आर्मी है वो भी आ गई है और इनका पीछा करने के लिए इस आर्मी को लेके ग्लोरियस प्रिंस जाओ यांग लीड करके लाया है। और जो ग्लोरियस पहले से वो उसी की बात सुनेगी, उसी के ऑर्डर सुनेगी। और ये जो जनरल है जाओ यांग है जो कि हुई हुआंग पैलेस का एल्डेस्ट सन है, जबकि सिर्फ इस जनरल को बताया जाता है कि माउंटेन के नीचे वो जो लड़की है वो ज़ूतियारिन की फियांसी है जो कि सन मून एम्पायर का क्राउन प्रिंस भी है। और फियांसी का सुन के यह भी काफी ज्यादा हैरान होता है, जबकि सारी आर्मी फियांसी को पकड़ने के लिए आ रही होती है, मतलब कि चैंगजी को। और जो कोई भी इसे पकड़ के लाएगा उसे हजारों गोल्ड्स का रिवार्ड मिलेगा। और इस चीज को सुनते ही काफी सारे सोल्जर्स ने अटैक कर दिया होता है। तो वांग डोंग कहता है कि फ्यूचर क्राउन प्रिंसेस का हमारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है। यह कहता है कि मैं भी बस इसे अपना फेवर ही लौटा रहा हूँ। चैंगजी कहती है कि युहा केयरफुल रहना, जांग यांग काफी ज्यादा पावरफुल है और जाओ यांग जो है वो मुझे जिंदा पकड़ना चाहता है जिससे कि वो एम्पायर के साथ नेगोशिएट कर सके, इसलिए मैं कभी भी जी लिया को सफल नहीं होने दूंगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।